हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। सफल होने का निश्चित तरीका है एक और बार प्रयास करना। ऐसा कहना है सदी के महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। दोस्तों, आज थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। वह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1000 से ज़्यादा बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और बिजली के बल्ब का क्रांतिकारी आविष्कार किया। थॉमस एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो राज्य के मिलन नगर में हुआ। बचपन की शिक्षा उनकी माता ने ही दी। थॉमस एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही बर्टन तथा गिब्बन हुमायूं की किताबें पढ़ ली थी। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने सिग्नल भेजने की टेक्निक पर काम कर लिया था। दोस्तों, ये स्टोरी है एक कम दिमाग वाले बच्चे की जिसे उसकी मां ने सदी का महान इन्वेंटर बना दिया। थॉमस एडिसन को बचपन में सनकी और पागल समझा जाता था। एक बार थॉमस एडिसन जब छोटे थे तब उन्होंने किसी पक्षी को कीड़े खाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि यह कीड़े खाते हैं तभी उड़ पाते हैं। उन्होंने एक महान प्लान बनाया और कुछ कीड़े जमा किए और अपने ही एक दोस्त को वो कीड़े किसी चीज़ में मिलाकर खिला दिए। एडिसन सोच रहे थे कि वो अब उड़ेगा, पर वह उड़ने की बजाय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। जब सबको पता चला तो उन्हें डांट पड़ी और उन्हें पागल सनकी कहा गया और भी बहुत बुरा भला कहा गया। इससे उनकी मां को बहुत बुरा लगा। थॉमस एडिसन कभी भी क्लास में अपने टीचर्स की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे क्या बता रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, वे तो बस अपनी ही धुन में सोचते रहते थे। उनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से शायद सब परेशान थे। तब स्कूल हेड ने थॉमस एडिसन को एक लेटर दिया और उसको अपनी मां को देने के लिए कहा। जब थॉमस एडिसन घर पहुंचे तो उन्होंने वह लेटर अपनी मां को दिया। लेटर को पढ़कर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। जब थॉमस एडिसन ने अपनी मां से पूछा कि मां, इस लेटर में क्या लिखा है, तब उनकी मां ने कहा कि स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, यहाँ पर इसे पढ़ाने के लिए योग्य टीचर नहीं हैं। और इसके बाद थॉमस एडिसन की मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना स्टार्ट किया। थॉमस जब थोड़े बड़े हुए तब लगभग 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर ही सामान जोड़ना चालू किया और एक लैब बनाई। वे बहुत कम सोते थे और अपने ही रिसर्च में लगे रहते थे। शायद वे हमेशा कुछ खोजना चाहते थे। थॉमस एडिसन ने न्यूज़पेपर बेचे और टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी भी की। इसके पैसे से वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और उन्होंने गरीबी का सामना भी किया। वे दिन रात काम में लगे रहते थे और सन 1869 में उन्होंने अपना पहला इन्वेंशन पेटेंट कराया, जो कि एक ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर था और यह बहुत काम की थी। थॉमस एडिसन कभी नहीं रुके। उनके इन्वेंशन हर तरफ छाए हुए थे। थॉमस एडिसन सदी के सबसे महान आविष्कारक थे। सभी मॉडर्न इन्वेंशन उनके आविष्कारों पर आधारित हैं। उन्होंने 1093 आविष्कार पेटेंट कराए। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर था, फिर टेलीग्राम मशीन जो संदेश भेजता था। उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार भी किया। उनका सबसे महान इन्वेंशन लाइट बल्ब था। फिर फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोशन पिक्चर, बैटरीज। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने सेना के लिए 40 आविष्कार और किए। थॉमस एडिसन अपनी लैब में 3000 से ज़्यादा बार एक ऐसी डिवाइस के डिजाइन पर प्रयोग कर चुके थे जो रोशनी दे सके, लेकिन वे हर बार फेल हो रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। वे बल्ब के फिलामेंट के लिए कार्बन फिलामेंट और कॉटन और वुड का यूज किया, लेकिन वे चाहते थे कि बल्ब के लिए कोई एक ऐसा मटेरियल मिले जो ज़्यादा देर तक चल सके। वे 6000 से ज़्यादा बार टेस्टिंग कर चुके थे कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा देर तक चलेगा। फिर 1879 के आखिर तक थॉमस एडिसन ने कार्बोनाइज्ड बम्बू फिलामेंट बनाया जो 1200 घंटे तक चल सकता था।
इसके बाद उन्होंने बल्ब को पेटेंट करा लिया था। कुछ समय बाद उन्हें अपने घर में एक कागज का टुकड़ा मिला। यह वही लेटर था जो उन्हें स्कूल से दिया गया था। उन्होंने उस लेटर को खोला और पढ़ा। उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि आपका बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर है और आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा लीजिए, हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। थॉमस एडिसन बहुत रोए। उन्हें अपनी माँ की याद आ रही थी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें सदी का सबसे महान इन्वेंटर बना दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।